अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रफी खान हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने चैनल पर कंटिन्यूस अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 1-2 अपलोड कर चुका हूँ और इसकी सीरीज मैंने चालू कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर आर्टिकल नंबर 1 और 2 नहीं देखे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो चैनल के मेरे प्ले लिस्ट है, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हो। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 3 किसके ऊपर है? तो वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आप लोग पूछेंगे कि आर्टिकल नंबर 2 में भी तो वही था, तो वहां पे वो जो था वो आउट ऑफ इंडिया के लिए था, मतलब इंडिया के बाहर के इलाके को अपने भारत में जोड़ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब कि इंडिया के पार्ट को ही इंडिया में तब्दील करना। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल नंबर 3 ये हमारे इनसाइड इंडिया के अंदर का के ऊपर है। ठीक है, तो क्या 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 आर्टिकल नंबर 3 कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, न्यू स्टेट को हम लोग बना सकते हैं। एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, मतलब एरिया को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एरिया को हम लोग अल्टरेशन मतलब चेंजेस कर सकते हैं। ओके, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, कोई भी स्टेट का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग मतलब पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकता है, और या फिर कोई भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकता है। हमारे भारत का भी कुछ कुछ स्टेट्स का जो नाम है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 3 जो कहता है कि हम न्यू स्टेट बना सकते हैं इंडिया में, और या फिर हम लोग अल्टरेशन ऑफ एरियाज भी कर सकते हैं, एरियाज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बाउंड्रीज भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्टेट की बाउंड्री जो पहले ऐसी थी वैसे अब दोबारा उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, कोई भी स्टेट का जो पहले से नाम था उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 3 कहता है। अब लेकिन ये होता कैसे है, तो आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से ये काम कर सकते हैं। उसके अंदर क्या काम कर सकता है? ये तो ये 5 काम कर सकते हैं। क्या है? पहला क्या बोला है? पहला पॉइंट, फॉर्म अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट जो है वो लॉ के हिसाब से फॉर्म अ न्यू स्टेट बना सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। और मतलब एक एक चीज में समझाता हूँ, देखो। फॉर्म अ न्यू स्टेट बना सकते हैं कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। हम लोग क्या कर सकते हैं? टेरिटरी को सेपरेशन करके एक न्यू इसको स्टेट बना देंगे, दूसरे को न्यू स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं फ्रॉम एनी स्टेट, कोई भी स्टेट से। और दूसरा तरीका ये भी है, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट को मिला के एक सिंगल स्टेट भी बना सकते हैं। और या तो फिर ये भी कर सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का कुछ पार्ट्स है, और मतलब स्टेट का कुछ जो पार्ट्स है उसको हम लोग न्यू स्टेट का नाम दे सकते हैं, न्यू स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो हम लोग यूनाइट कर सकते हैं किसको? एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, कोई भी टेरिटरी का पार्ट जो है वो हम लोग स्टेट में मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि हम लोग कोई भी 2 स्टेट को अलग करके उसको नया नाम दे सकते हैं, या फिर कोई भी 2 स्टेट को मिला के, या कोई भी 2 यूनिट टेरिटरी को मिला के, कुछ भी करके हम लोग न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं बाय आर्टिकल नंबर 3। ये हमको कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर ये याद रखना, ये पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से ये होगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। कोई भी स्टेट का एरिया जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, डिमिनाइज द एरिया ऑफ द एनी स्टेट। डिमिनाइज मतलब डिक्रीज, तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्या? एरिया को, किसके? एनी स्टेट, कोई भी स्टेट के एरिया को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब हम नहीं, पार्लियामेंट अपने लॉ के हिसाब से। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। कोई भी बाउंड्री जो कोई भी स्टेट का जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्टर का मतलब चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का जो नाम है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग मतलब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 जो होता है वो बेसिकली ये 5 चीजें बोलता है कि ये सब कर सकते हैं। न्यू स्टेट बना सकते हैं, एरिया कम कर सकते हैं, कोई भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं कोई भी स्टेट का, और
नेम चेंज कर सकते हैं कोई भी स्टेट का। ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 3। इसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे अभी लिख के आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, नाउ अभी हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 3 का ये जो एक्सप्लेनेशन जो है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ पहला जो इसमें रीड करता हूँ आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शॉल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां से यहां तक जो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है अगर कोई भी कानून बनता है या फिर कोई भी चेंजेस होता है तो पहले पार्लियामेंट में बिल जो होता है वो पास किया जाता है। अगर पास हो गया तो उस पर काम होगा, अगर नहीं पास हुआ, जो नहीं चाहते हैं कुछ लोग या फिर 50% लोग नहीं चाहते तो वो बिल पास नहीं होगा, तो फिर मतलब काम जो है वो न्यू स्टेट फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये पार्लियामेंट का रूल है कि इतने इतने मतलब वोट होनी चाहिए तब जाके पार्लियामेंट का जो बिल जो इसने भी लाया होगा वो पास होगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप लोग पार्लियामेंट में बिल लेके आओगे, कोई भी जिसकी जो भी ये चाहता है कि स्टेट को फॉर्म करना या फिर जो भी चाहता है कि न्यू बाउंड्रीज को ये करना, जो भी करना चाहते हैं तो वो बिल पार्लियामेंट में पेश करेगा। अब जो बिल जो है ना, वो बिल पेश करने से पहले आपको प्रेसिडेंट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, पहले आप उनको बता दो कि हम ये करने जा रहे हैं, हम बिल को पार्लियामेंट में लाने जा रहे हैं या बिल को हम लोग बना रहे हैं, हमको ये करना है, तो आपको रिकमेंडेशन जरूरी है। कब? तो किससे? प्रेसिडेंट से। किससे जरूरी है? इंडिया की प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट ये बोला है। फिर नाउ उसके बाद क्या बोलता है, एंड अनलेस where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any of the states. ठीक है, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the period may allow and the period सो स्पेसिफाइड और अलाउ हैज। इसका मतलब कहना ये चाहता है कि देखो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि आप लोग को अगर कोई आपको अगर कोई चेंजेस करना है या फिर न्यू स्टेट बनाना है तो आपको पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। अब हम प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो ये जो बिल को है या फिर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो लेजिस्लेचर मतलब जिस स्टेट के साथ होने जा रही है उस स्टेट के जो असेंबली होती है उस असेंबली में उनका व्यू लेगा कि उनका व्यू क्या है, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो व्यू लेने का जो पीरियड है वो भी स्पेसिफाइड रहेगा कि इस पीरियड में अगर जो स्टेट के जो लेजिस्लेचर है, जो एमएलए है, जो भी असेंबली में है, वो अगर अपना व्यू देते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर नहीं देते तो उसको फिर तो निगलेक्ट करके बिल को पास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को आर्टिकल नंबर 3 में समझाना ये है कि अगर जिस स्टेट के साथ ये अगर हो रहा है, स्टेट न्यू बना रहे हैं या फिर बाउंड्री कम कर रही है, जो भी कर रहे हैं, उस स्टेट का व्यू लेने पे भी आपको कुछ मतलब वो नहीं होगा कि अगर उनका व्यू है कि नहीं करना है स्टेट को फॉर्म, न्यू स्टेट को फॉर्म नहीं करना या फिर न्यू स्टेट को नाम नहीं चेंज करना या फिर जो भी है वो अगेंस्ट में है। ठीक है, जो सामने वाले बंदे ने बिल लेके आया और वो जो जिस स्टेट के साथ हो रही है, करना चाह रहे हैं, वो अगर अगेंस्ट में है स्टेट तो भी नहीं कर सकते। अगर ये जो बिल लेके आया है पार्लियामेंट में, ठीक है, अगर ये मेजोरिटी में है तो मेजोरिटी ही जीतेगी। प्रेसिडेंट को उनको बस रिकमेंडेशन देना है, उनको बताना है, और अगर ये मेजोरिटी में इनको वोट ज्यादा मिल गया पार्लियामेंट में तो चाहे स्टेट एक्सेप्ट करे इसको ना करे, वो होना ही होना है। अगर स्टेट जो भी जिस नाम पे भी बिल लेके आए, वेदर इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर एरिया को बढ़ाना घटाना या फिर चेंज करना एरिया का नाम। ठीक है, तो ये टोटल जो है लॉ, ये लॉ चलता है पार्लियामेंट पे, और पार्लियामेंट का लॉ चलता है मेजोरिटी पे। मेजोरिटी लोग अगर रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस बिल को तो फिर एक्सेप्ट होगा, और अगर रिजेक्ट करेंगे तो ये बिल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 3 कहता है। आई होप आप लोग को समझा हो, जितना मेरे को मालूम था मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की आप लोग को। होप आप लोग को समझा होगा। समझा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं कर सकते तो प्लीज मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज नीचे एक लाल बटन दिया रहेगा सब्सक्राइब करना, उसको प्रेस करिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।